कल्याण मंदिर स्तोत्र, जो कि कुमुद चंद्र आचार्य जी द्वारा रचित है और जिसका हिंदी पद्मानुवाद आचार्य श्री सौरभ सागर जी गुरुदेव ने किया है। हम सभी यहाँ पर उसी को समझ रहे हैं और उसकी क्या भक्ति है, उसकी क्या शक्ति है, उसको भी हम सभी यहाँ पर समझ रहे हैं। आधा पड़ाव लगभग हम लोग पूरा कर चुके हैं। 25 काव्य हमारे हो चुके थे कल। आज हम 26 और 27 काव्य की महत्ता को, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसको हम यहाँ पर समझेंगे। तो आइए सबसे पहले संस्कृत के माध्यम से, नीता दीदी के माध्यम से हम सभी यहाँ पर 26 और 27 काव्य को यहाँ पर समझेंगे। जी नीता दीदी। सभी को सागर जय जिनेन्द्र। उदेतु ते शुभवता भुवनेषु नाथ, तारान्वितो विधुरायं विहताधिकात्, मुक्ताकलापकलितोच्छ्वसितातपत्र, व्याजात्रिधा धृततनूरध्रुवमभ्युपे, स्वेन प्रपूरित जगत्रय पिण्डितेन, कान्ति प्रताप यशसामिव सञ्चयेन, माणिक्य हेमरजत प्रवृनिर्मितेन, सालत्रयन् भगवन्वितो विभासि, सालत्रयन् भगवन्वितो विभासि। जी, संस्कृत का उच्चारण आप सभी ने यहाँ पर सुना और अब इसको हम थोड़ा थोड़ा समझते हैं। 26 नंबर का काव्य, जो कि प्रातिहार्य का वर्णन, और उसमें यह छत्र, 3 छत्र जो होते हैं प्रातिहार्य में, उसका इस वाले श्लोक में वर्णन है। ठीक है, छत्रत्रय। तो यहाँ पर, और ये काव्य जो है वचन सिद्धि प्रदायक काव्य है, यानी कि वचन की सिद्धि होती है इस काव्य के द्वारा। जितनी जितनी हम आराधना इस काव्य की करेंगे, उतने ही उतना हमारे वचनों की महत्ता बढ़ती चली जाएगी, वचनों को हमारे क्या कहते हैं, तवज्जो मिलती चली जाएगी। तो आइए समझते हैं सबसे पहले संस्कृत में ही इसको। उद्योति तेषु भवता भुवनेषु नाथ, तारान्वितो विदुरयम् विहिताधिकारा, मुक्ता कलाप कलितो रुसितात पत्र, व्याजत त्रिधा धृत तनुर ध्रुव मभ्युपेता। ठीक है, ये संस्कृत का हो गया। अब यहाँ पर आचार्य सौरभ सागर जी क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, सारे भूमंडल पर प्रभुवर फैला तेरा दिव्य प्रकाश, अपने अधिकारों से च्युत हो तारागण से आया पास, श्वेत छत्र तब शोभा देता ताराओं से घिरा हुआ, श्यामा कर्त्रय तनु धारण कर तव सेवा में लगा हुआ। यानी कि वो कह रही हैं कि हे प्रभु, हे पाशनाथ भगवान, आपकी आप क्या, आपका जो प्रकाश है वह तीनों लोगों को प्रकाशित कर रहा है। आपका जो ज्ञान है, आपका जो तेज है, उससे जो सारा भूमंडल है या जो तीनों लोग हैं, वह क्या हो चुके हैं, प्रकाशित हो चुके हैं। तो अब उसके आगे जो चंद्रमा का प्रकाश है, वह कैसा हो गया है, वह फीका हो गया है। ठीक है। अभी हमने इससे पहले वाले काव्य में पढ़ा था कि करोड़ों सूर्य, जो जहां जब भामंडल प्रातिहार्य का वर्णन था, तो करोड़ों सूर्य का प्रकाश भी फीका था, किसके आगे, प्रभु के तेज के आगे। और इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें अब चंद्रमा का प्रकाश बता रहे हैं कि आपके प्रकाश जो है वह सारे भूमंडल पर फैला हुआ है, तीनों लोकों में फैला हुआ है, और उसके सामने जो चंद्रमा का प्रकाश है वह कैसा हो गया है, बिल्कुल फीका हो गया है। तो अब अपने प्रकाश को पुनः वापस पाने के लिए चंद्रमा क्या कर रहे हैं, 3 छत्र के रूप में आपके पास आ रहे हैं, यानी कि वह अपने जो प्रकाश को पुनः पाने के लिए 3 छत्र के रूप में आपके पास आ गए हैं। ठीक है। और उन 3 छत्र में जो छोटे छोटे मोती लटकन जो होती है, वह क्या है, उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो जो चंद्रमा है, चंद्रमा का परिवार क्या है, तारा वगैरह जो होते हैं, तारागण,
चंद्रमा का परिवार है। तो वह अपने परिवार के साथ वहां पर आया है। तो जो तीन छत्र है वह तो चंद्रमा है, और जो उसमें लगे हुए मोती आदि हैं, जो झालर है, वह उसके परिवार है, यानी कि वह ताराओं के समान प्रतीत हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रभु की प्रभुता का वर्णन है। और जो छत्र होता है, वह कहते हैं ना, जैसे एक छत्र राज्य, तो उनका क्या है, तीन छत्र राज्य है, यानी कि तीनों लोगों का राज्य उनको प्राप्त है, तीनों लोगों पर उनकी प्रभुता है, चाहे अधोलोक में भी, मध्य लोक में भी और उधर लोक में भी। तो जब तीनों लोक की प्रभुता को प्राप्त पार्श्वनाथ भगवान है, तो वह क्या है, इसी का क्या कहते हैं, इसी चीज को दर्शाते हुए वह तीन छत्र वहां पर लगते हैं, यानी कि तीन लोक की प्रभुता, तीन छत्र उनका राज्य है तीनों लोगों में। ठीक है, तो इस प्रकार से तीन छत्र का यहाँ पर वर्णन है इस वाले काव्य में। अब इस काव्य में क्या उद्देश्य है इस काव्य का, और क्या समस्याएं हैं जिनका समाधान हम इस काव्य के द्वारा कर सकते हैं, तो उसको समझते हैं। उद्देश्य है हमारा वचन सिद्धि, यानी कि हमारे वचनों की सिद्धि हो, वचनों द्वारा हमारी प्रतिष्ठा बढ़े। देखिए, बहुत सारे लोगों का काम ऐसा होता है जो अपने वचनों के द्वारा ही वह उस कार्य को अंजाम देते हैं। जैसे जो वकील होते हैं, उनका क्या कार्य है, सिर्फ अपने वचन के द्वारा ही वह अपने केस को जीतते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे काम, टीचर हैं, टीचर भी क्या है, अपने वचनों के द्वारा ही सामने वाले को आकर्षित करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जिससे कि वचनों के द्वारा उन लोगों की प्रतिष्ठा, मान सम्मान बढ़ता है। तो उनके लिए ये काव्य बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे उनका और ज्यादा उनकी वचन प्रतिष्ठा बढ़ेगी। राज्यसभा में साधक की संपत्ति और उसके वचन जो है सर्वश्रेष्ठ माने जाएंगे। यानी कि कोई भी सभा हो, चाहे वह धर्म की सभा हो, चाहे वह राज्यसभा हो, कोई भी सभा हो, तो उसमें उसके वचन ही क्या सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। जैसे कोई लीडर है, वह भी अपने वचनों के द्वारा ही क्या करता है, आकर्षित करता है, उसके वचन ही माने जाते हैं प्रमाणिक। इसी प्रकार से कोई गुरु है, धर्म सभा है, उसमें भी वचनों के द्वारा ही हम सामने वाले को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, या उनके वचन ही प्रमाण माने जाते हैं। तो ये उद्देश्य है। समस्याएं क्या है, समस्या है कि अगर हम अपने शब्दों का सही प्रयोग नहीं कर पाते, ये समस्या है। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि मन में बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन वह मुंह से कह नहीं पाते, यानी कि अपनी वाणी का सही सही प्रयोग नहीं कर पाते। असत्य बोलने की आदत, यानी कि झूठ बोलने की आदत जिन लोगों को होती है, ये समस्या। विशुद्धि चक्र, क्योंकि जो हमारा गला है, जहां हमारे वचन होते हैं, वो हमारा कौन सा चक्र होता है, विशुद्धि चक्र होता है, 5वें नंबर का। तो विशुद्धि चक्र असंतुलित होना, और जब विशुद्धि चक्र असंतुलित होता है तो गले से संबंधित समस्याएं आ जाती हैं, जैसे थायराइड हो जाना। ठीक है, और हकलाहट, गूंगापन, ये सारी जितनी भी समस्याएं हैं, ये सब इसी से होती है। मुंह के छाले हो जाना, टॉन्सिल हो जाना गले में, और जो हमारा स्वर यंत्र है वह क्या हो जाना, उसमें समस्याएं आ जाना, जो हमारा स्वर यंत्र है। या फिर जो छोटे बच्चे हैं, वो देर तक, बहुत सारे बच्चे होते हैं 2.5-3 साल की उम्र तक नहीं बोल पाते, तो वह बोलने लग जाए, उसके लिए भी हम इस काव्य की साधना आराधना कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अब हमें क्या करना है, तो सबसे पहले वही काव्य की 27 बार हमें काव्य पढ़ना है, रिद्धि और मंत्र की इसकी जाप करनी है, 27 दिन तक 27,000 बार जाप। ठीक है, 27 दिन के अंदर अंदर 27,000 बार जाप आपको पूरी कर लेनी है रिद्धि और मंत्र की। और साथ ही साथ प्रतिदिन 27 बार काव्य आपको निरंतर पढ़ना है, 26 नंबर का। रिद्धि इसकी क्या है, तो इसकी रिद्धि है, ओम ह्रीम अरहम नमो जयम दे पासे वत्ताई। मंत्र है, ओम ह्रीम श्राम श्रीम श्रूम श्रय पद्मे नमः स्वाहा। अब इसमें और हम क्या कर सकते हैं, तो इसकी जो दिशा है वह पश्चिम दिशा रहेगी। इसमें जो हम द्रव्य का प्रयोग करेंगे वो चंदन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब चंदन को क्या करना है, तो चंदन को मंत्रित करके, शुद्ध चंदन को मंत्रित करके उसको आपको अपने माथे पर और गले पर लगाना है। ठीक है, चंदन का टीका माथे पर और गले पर लगाना है। और क्या कर सकते हैं, जब भी कोई कोर्ट केस हो, किसी सभा में जाना हो जहां आपको अपने वचनों का प्रयोग करना है, ठीक है, तो वहां पर क्या करना है, तब जाते हुए उस चंदन को, जो आपने मंत्रित करके चंदन रखा हुआ है, उसको आपको माथे पर और गले पर लगाकर जाना है।
कोई आपकी व्यापार मीटिंग हो, कोई आपका इंटरव्यू हो, मतलब जहां आपकी वाणी का प्रयोग होना है, वाणी से आपको आकर्षित करना है लोगों को, तो वहां पर आप इस प्रकार से चंदन को माथे और गले पर लगाकर जा सकते हैं। मंत्रित कैसे करना है चंदन? तो जब भी इस काव्य की साधना करें तो इस चंदन को बनाकर रख ले, और वो चंदन क्या कहते हैं, आपका मंत्रित होता चला जाएगा। या अगर नहीं आप साधना कर रहे हैं, तब भी आप चंदन की डिब्बी में और उस काव्य को पढ़कर और उसमें फूंक मारकर, तो वो आपका चंदन, या हाथ में लेकर चंदन की डिब्बी को, तो आपका चंदन आपका क्या हो जाएगा, मंत्रित हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हमेशा चंदन को मंत्रित करके रखे काव्य के द्वारा। और उसका टीका, कोई भी समस्या नहीं है तब भी हम रोज लगा सकते हैं, क्योंकि जितना हम माथे पर टीका लगाते हैं उतना ही हमारा मान सम्मान भी बढ़ता है, और हमारा आज्ञा चक्र भी एक्टिवेट होता है। तो एक टीका और कितनी सारी चीजें, दो कम से कम चक्र हमारे उससे इफेक्टिव हो जाते हैं, एक तो विशुद्धि चक्र और एक हमारा आज्ञा चक्र। ठीक है। और सहस्त्र सार तक तो अपने आप ही ऊर्जा पहुंचती है। तो एक माथे पर टीका लगाने से हमारी तीन तीन चीजें ठीक हो जा रही। ठीक है। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। और क्या करें? जिसको बहुत ज्यादा दिक्कत है गले में, वह मौन की साधना करे। ये मैं बार बार बताती हूँ, जितना भी हम मौन रहते हैं उतना ही हमारे वचनों में प्रमाणिकता आती चली जाती है। ठीक है। अब आप उसमें अष्टमी चतुर्दशी का मौन रख सकते हैं, रोज 1 घंटे का मौन रख सकते हैं। तो जैसे भी आपको उचित लगे उसी प्रकार से आप कर सकते हैं। तो जितना मौन रहेंगे, हमारे शब्द भी हमारे कम होंगे। ठीक है। हमारे शब्दों, कहते हैं कि हमारे, हमें लिमिटेड शब्द मिले हैं। ठीक है। तो उसी प्रकार से हमारे शब्दों की भी बचत होगी। और हम मौन की साधना करने से, जैसे कि नीता दीदी करती हैं, हर अमावस्या को मौन रखती हैं। और कल तो वैसे भी स्पेशल अमावस्या है, क्योंकि कल मौनी अमावस्या है। तो मौनी अमावस्या है, वैसे भी मौन रहने का दिन है। तो कल के दिन अवश्य ही मौन रहे, चाहे 10 मिनट का, चाहे आधा घंटे का, चाहे 1 घंटे का, चाहे पूरे दिन का, चाहे 8 घंटे का, जैसे भी आपको उचित लगे, जितना भी आप कर सकते हैं, तो मौन रहने का प्रयास करें। और कुछ नहीं तो रात्रि में 9 बजे के बाद जब आपको नहीं बोलना है, या 10 बजे के बाद, तो सुबह जब तक आप उठते हैं तब तक का मौन लेकर सो जाए, तो वह भी चलेगा। ठीक है। तो मौन जरूर रहे, मौन की साधना करें। गले के चारों ओर अगर गले में कोई भी दिक्कत है ना, अगर मतलब जैसे कोई भी बीमारी हो गई है, गले में टॉन्सिल आदि, तो गले के चारों ओर नीले रंग को कुछ ना कुछ पहने, या तो कुछ पहन ले नीले रंग का, या कपड़ा आदि, रुमाल आदि बांध ले नीले रंग का। तो उससे भी क्या होगा, आपका जो थ्रोट चक्र है वो एक्टिवेट होएगा। नीले रंग का आप रुमाल भी बांध सकते हैं गले में, नीले रंग की कुछ चीज आप गले में पहन सकते हैं। ठीक है। कलर भी कर सकते हैं, लेकिन कलर करके कोई घूमेगा नहीं, तो इसलिए नीले रंग का कलर भी नहीं वहां पर हम कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? मुलेठी खाएं, अगर गले में खराश आदि है, मुलेठी का सेवन करें। और मुनक्का, मुनक्का खाएं, अगर गले में खांसी ज्यादा आती है, गले में खराश आदि रहती है, तो मुनक्का खा सकते हैं। अदरक और लौंग का पानी भी पी सकते हैं। ठीक है। इसमें क्या करना है आपको? द्रव्य मैंने आपको चंदन बता ही दिया। दिशा इसमें आपको पश्चिम रहेगी। समय ब्रह्म मुहूर्त। आसन लाल। माला मूंगा की। रंग भी लाल। दिन 27। और जाप संख्या 27,000। इसका जो बीजाक्षर है वो है डम। डै डलिया वाला डै, डमरू वाला डै, और उसके ऊपर बिंदी। डम बीजाक्षर, जो कि गरुड़ बीज है। और शुभ स्वर, यानी कि शुभ स्वर निकालने वाला ये बीज है। इसका जो भावना है वो है, मेरे मुख से उचित व संतुलित शब्द निकलते हैं। मेरे मुख से उचित व संतुलित शब्द निकलते हैं, ये भावना है। ठीक है। और क्या कर सकते हैं? गूंगेपन के लिए कुछ रेमेडी बता देती हूँ। गूंगापन, हाँ, हाँ, देखिए, जो गूंगे व्यक्ति होते हैं, अगर वह बोलना, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो नित्य वे क्या करें, 2 से 3 घंटे जो शंख होता है, शंख, तो उसका जो नाद होता है उसको सुने। शंख के नाद को, क्योंकि जो शंख होता है उसका जो नाद होता है, उसकी जो आवाज होती है, उससे सबसे ज्यादा गले पे इफेक्ट आता है।
ठीक है, तो उसको या तो बजाएं, अगर शंख बजा सकते हैं तो बजाएं, नहीं तो शंखनाद को सुने, या फिर शंख में पानी भरकर 24 घंटे पास में रखें। उसमें शंख भस्म मिलाकर रखें। शंख के अंदर पानी भर लें और उसमें शंख भस्म आती है, उसको मिलाकर रखें, और फिर 24 घंटे के बाद उस पानी को पिला दें, तो उससे भी जो गूंगापन है वो दूर होता है। या फिर दो छोटे शंख छेद करके गले में पहना दें, उससे भी गूंगा व्यक्ति बोलने लग जाता है। जो बच्चे जल्दी बोलते नहीं है, पहले था रिवाज कि दो, जो गले में बच्चे के दो छोटे शंख बांध दिए जाते थे तो बच्चा जल्दी बोलने लग जाता था। जो बच्चे देर से बोलते हैं, ये उनके लिए रेमेडी है। दो छोटे शंख गले में बांध दे, जिससे बच्चा जल्दी बोलने लग जाएगा। और शंख की नाद भी सुन सकते हैं, जैसे शंखनाद क्या कहते हैं, उसमें आता है, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी शंखनाद की वीडियो, तो उसे भी सुन सकते हैं। जितना ज्यादा अधिक उसे सुनेंगे उतना ही ज्यादा आपकी गले की समस्याएं दूर होंगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 26 नंबर का काव्य। अब आगे चलते हैं 27 नंबर का काव्य, जो वैर विरोध विनाशक काव्य है। वैर विरोध, और वैर विरोध हमारा कहाँ पर नाश होता है? भगवान के समूह शरण के अंदर। कहते हैं वहां पर जितने भी शत्रु हैं वह भी अपने वैर को भूलकर मित्रवत वहां पर व्यवहार करते हैं। तो ये जो काव्य है इसमें समूह शरण विभूति का ही यहाँ पर वर्णन है, पार्शनाथ भगवान की। जो हमारे प्रातिहार्य है वो समाप्त हो चुके हैं 26 काव्य के साथ, और अब समूह शरण की जो विभूति है तो उसका यहाँ पर वर्णन है, यानी कि वैर विरोध विनाशक ये काव्य है। चलिए इसको देखते हैं संस्कृत में सबसे पहले। स्वेन प्रपूरित जगत त्रय पिंडितेन कांति प्रताप यश सामिव संचयेन माणिक्य हेम रजत प्रविनिर्मितेन सालत्र येन भगवन नभितो विभासी। हिंदी में, सोना चांदी माणिक आदि से निर्मित त्रैकोट महान, सर्व संपदा से परिपूरित तीन लोक के पिंड समान, कांति कीर्ति व तेज पुंज का वर्तुल बना अति सुंदर, पाश प्रभु का समावशरण ही भव्यों का लेता मनहर। यहाँ पर क्या कह रही हैं? कह रहे हैं कि हे पार्शनाथ भगवान, जो समोह शरण भूमि है आपकी, जो चारों तरफ वो समोह शरण है, वह किस किस चीज से है? वहां पर क्या क्या चीज है? माणिक्य भी है, माणिक यदि मोती, स्वर्ण भी है और चांदी भी है, यानी कि तीन चीजों से निर्मित है आपका वह समोह शरण। ठीक है, तो वह जो चीज तीन कोट है, वह जो समोह शरण है, वह क्या चीज दिखा रहे हैं ये तीनों चीज? यानी कि आपकी कांति, आपका प्रताप और आपकी कीर्ति। ऐसा लग रहा है कि वह वहां पर आपकी कांति, आपका प्रताप और आपकी कीर्ति का उद्योतक यह समूह शरण है। और यहाँ पर क्या कहते हैं कि जितने भी जीव हैं, जो भी आपस में बैरी जीव हैं, वह भी क्या कर जाते हैं? अपने बैर विरोध का नाश करके और आपके प्रताप के सामने वह भी मित्रता को प्राप्त हो जाते हैं। तो समूह शरण क्या है? वह भगवान की विभूति का ही वहां पर वर्णन होता है, उनके वैभव का, उनके ऐश्वर्य का वहां पर वर्णन होता है। ठीक है, तो तीन रत्न का यहाँ पर वर्णन है। तो यहाँ पर हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति भी हमें कहाँ पर होती है? तो वह भी समूह शरण में जाकर ही हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक रूपी हमें तीन रतन की प्राप्ति होती है। तो यह तो अपने ऊपर, लेने वाले के ऊपर है कि वह वहां पर जाकर क्या प्राप्त करना चाहता है समूह शरण में पहुंचकर। वह ये तीन रत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्राप्त करना चाहता है, या फिर वह माणिक्य, चांदी और सोना आदि को प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, तो जो जिस चाहत के साथ उस समूह शरण में जाता है उसको वही चीज की प्राप्ति वहां पर हो जाती है। जो भौतिक चीजें चाहता है उन्हें भौतिकता की प्राप्ति होती है, और जो आध्यात्मिकता चाहता है उन्हें वहां पर जाकर आध्यात्मिकता की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से जो समूह शरण है उसकी विभूति का यहाँ पर वर्णन है।
ये मैंने आपको बता ही दिया कि बैर विरोध आदि यहाँ पर उसका त्याग हो जाता है, उसके विनाशक के लिए ही ये हमारा काव्य है। अब उद्देश्य क्या है? वैर विरोध छोड़ शत्रु शांत होते हैं, जो हमारे शत्रु हैं, दुश्मन पराजय को प्राप्त होते हैं, और टीम वर्क करने के लिए, मान लीजिए हम टीम वर्क करना चाहते हैं किसी भी प्रकार से, तो उसके लिए भी ये काव्य है। समस्या क्या है? तो छुपे हुए शत्रु, जो गुप्त शत्रु हैं, जिनका हमें पता भी नहीं, लेकिन वो मुंह पर मीठे बने रहते हैं और पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं, ऐसे शत्रु, विचारों में मतभेद हो जाना, आपस में हमारे विचार नहीं मिलना किसी से भी, वो घर में भी हो सकते हैं, ऑफिस में भी, कार्य क्षेत्र में भी, कहीं भी हो सकते हैं, कि जिनसे हमारे आपस में विचार नहीं मिलते। देखिए, वही हमारी शत्रुता शुरू हो जाती है जब हमारे आपस में विचार नहीं मिलते, मतभेद होते हैं, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे को समझ नहीं पाते। या फिर कर्म रूपी शत्रु, जो कि सबसे बड़े हैं, कर्म रूपी शत्रुओं का उदय में आ जाना, तो उनके लिए भी हम अपने कर्मों के लिए, जैसे मैंने बताया समोवचरण में भौतिकता भी है और आध्यात्मिकता भी है, तो भौतिक शत्रु भी है और हमारे आध्यात्मिक शत्रु भी है, तो हर प्रकार के शत्रुओं से हमें नाश कराने के लिए ये काव्य की हम आराधना कर सकते हैं। साथ ही अपने वैभव को बढ़ाने के लिए भी, क्योंकि समवचरण विभूति का यहाँ पर वर्णन है, तो हम अपने शत्रुओं का नाश करके और हमने अपनी आत्मा की विभूति को बढ़ाने के लिए भी ये काव्य कर सकते हैं, क्योंकि जितना जितना हमारे शत्रुओं का नाश होगा, उतनी ही उतनी हमारी आध्यात्मिक विभूति भी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए भी हम ये काव्य कर सकते हैं। करना कैसे है? सबसे पहले वही 27 बार काव्य पढ़ना है, रिद्धि और मंत्र की जाप करनी है। इसमें भी 27 दिन तक आपको 27,000 जाप पूरी कर लेनी है, ठीक है। इसमें हम जो द्रव्य का प्रयोग करेंगे वह चंदन, इसमें भी चंदन का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि चंदन क्या करता है? शीतलता देता है, ठीक है, ठंडक पहुंचाता है। तो चंदन का प्रयोग, और इसके लिए हम गुप्त शत्रुओं से विजय प्राप्त करने के लिए या उनसे दूर होने के लिए हम चंदन की माला से जाप करें। जो भी हम जाप करें इसकी रिद्धि और मंत्र की, तो उसमें हम चंदन की माला लेकर उससे जाप करें ताकि शांति हो। और चंदन का तेल प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, चंदन का इत्र, चंदन का तेल हम प्रयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ चंदन का दान भी कर सकते हैं, जैसे मंदिर आदि में चंदन का दान भी हम कर सकते हैं, तो उससे भी हमारे जो शत्रु हैं वह शांत हो जाएंगे। इसकी जो दिशा है वह पूर्व दिशा है। समय इसका प्रातः काल है। आसन लाल, माला लाल रंग की मूंगा की, और रंग भी लाल, या फिर चंदन की माला का भी जैसे बताया कि आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। दिन 27, जाप संख्या 27,000। बीजाक्षर है इसका ढम, ढ से ढोलक वाला ढ और उसके ऊपर बिंदी, तो ढम बीजाक्षर। ये कुबेर बीज है, तो इससे क्या होगा? धन धान्य समृद्धि की हमारी बढ़ोतरी होती है, क्योंकि मैंने बताया जैसे समवशरण है, तो हमारे धन धान्य की समृद्धि की होती है, और दुष्ट निग्रह, यानी कि जो दुष्ट लोग हैं उनका निग्रह होता है। तो ये बीजाक्षर बहुत उपयोगी है। इसमें जो भावना है वह भावना है, मैं सबकी मित्र हूँ, सब मेरे मित्र हैं, ठीक है। इसकी जो रिद्धि और मंत्र है वो है ओम रीम अरहम नमो खल दुट प्रासे। मंत्र है ओम रीम श्रीम धरणेन पद्मावती बल प्राक्रमाय नमः स्वाहा। इसमें हम क्या कर सकते हैं? अज्ञात शत्रु या गुप्त शत्रुओं से अपने आप को बचाने के लिए, अगर कोई गुप्त शत्रु है तो उसके लिए क्या करें? अज्ञात शत्रु, रात को अपने तकिए के नीचे तेज धार वाला चाकू, एक छोटा चाकू रखकर सो जाए, ठीक है। रात को सोने अपने तकिए के नीचे एक तेज धार वाला छोटा चाकू रखकर सो जाए। सही से रखें, पता चले अपने आप को ही नुकसान कर लिया, ठीक है। तो अपनी क्या कहते हैं सुरक्षा का भी ध्यान रखकर करें ये कार्य। और क्या कर सकते हैं? अगर शत्रु से कष्ट हो रहा है, ज्यादा शत्रु है, कष्ट हो रहा है, तो चांदी की मछली बनवाकर अपने तकिए के नीचे रखकर सोएं, ठीक है। चांदी की मछली बनवाकर अपने तकिए के नीचे रखकर सोएं। मतलब
क्योंकि चांदी भी शीतल करती है और चंदन भी शीतल करता है। तो चांदी का ज्यादा से ज्यादा हम प्रयोग कर सकते हैं। कर्म रूपी शत्रु अगर है, राहु अगर एक्टिवेट है, आपका राहु की दशा महादशा चल रही है, तो चांदी की माला, चांदी की जितनी भी मोटी चैन है वह आप पहन सकते हैं गले में। तो उससे भी क्या होगा, शांति होगी। चांदी के गिलास में पानी पी सकते हैं। चांदी का गिलास नहीं है तो जो पानी का आपका पात्र है उसके अंदर चांदी का सिक्का डालकर छोड़ दे, तो वो भी पानी आपका क्या हो जाएगा, आपको शीतलता देगा। ठीक है। तो चांदी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कर सकते हैं, चंदन का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कर सकते हैं। और एक और कर सकते हैं इसमें, अगर ज्यादा गुप्त शत्रुओं से परेशान है तो शुक्ल पक्ष के किसी भी बुधवार को 5 गोमती चक्र अपने सिर के चारों ओर घुमाकर और क्या कर सकते हैं, फेंक दे, बाहर फेंक दे, सड़क पर या कहीं भी फेंक दे। ठीक है। अगर गुप्त शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं तो शुक्ल पक्ष का जो बुधवार आता है उसमें 5 गोमती चक्र अपने सिर के चारों एंटी क्लॉकवाइज घुमाने आप। ठीक है। सिर के चारों ओर घुमाकर और वह बाहर फेंक दे। इस प्रकार से आज हमारे ये 2 काव्य और हो जाते हैं, 26 और 27 नंबर का काव्य। दीदी, एक मिनट। हाँ बोलो दीदी। मैं इसके ऊपर और एक रेमेडी दे रही हूँ, अगर आपकी इजाजत हो हाँ तो। हाँ बताइए। अगर कोई आपको, आपका शत्रु बार बार परेशान कर रहा है, तो एक भोजपत्र पर ये श्लोक लिख लेना, और उस श्लोक के बाजू में उस शत्रु का नाम लिख लेना, और वो श्लोक फिर उस पर नमन, या आप उसको गंधोदक बोलते हैं, हम उस पर गंधोदक छिड़क देना, और वो भोजपत्र पानी में बहा देना। तो इससे गुप्त शत्रु की भी हमारे से छुट्टी हो जाती है, और शत्रुता मिट जाती है, वो अपना मित्र भी बन जाता है। बहुत अच्छी। और कुछ दीदी? नहीं दीदी, हो गया। ठीक है। चलिए, अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं आगे बढ़ते हैं। रेणु जी, आपकी आवाज बंद क्यों है आज? हाँ जी। ठीक है, तो चलिए किसी को नहीं पूछना, प्रतिक्रमण और जिनवानी स्तुति करें कि रेणु जी। सिद्धों का स्मरण कर नित प्रतिक्रमण में करता हूँ, उन समनंत गुण प्रगटाऊं, यही भावना भरता हूँ। काव्य अर्थ व उच्चारण में भूल जो मुझसे यदि हुई, क्षमा प्रार्थी हूँ प्रभुवर, मैंने उसे जाना नहीं। अनुव्रतों को धारे हम सब, यही भावना बनी रहे, सब पापों का क्षय हो निरंतर, यही कामना शेष रहे। जिन वाणी का श्रवण कर प्रभु, खिल गई मन की कली कली, ऐसे भाव बने प्रभु मेरे, घूमो न जग की गली गली। शीश नवाता प्रभु चरणों में, अंश भी पाप का नहीं रहे, निज को स्वयं जगाने को, निज स्वरूप में लगन लगे। जिनवाणी माता हितकारी, जिनवाणी की विनय करें, जिनवाणी माता उपकारी, जिनवाणी को नमन करें। सभी नोवा नमस्कार। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। तो जय सभी जय। सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और अष्ट प्रातिहार्यों का स्मरण करते रहें, ध्यान करते रहें, और समव शरण के वैभव को अपनी अनुभूति में लाएंगे तो अवश्य ही हम भी जो है समव शरण में विराजमान अरिहंत परमेष्ठी जैसा पद एक दिन पाएंगे। इसी भावना से सभी को जय जिनेन्द्र। उषा भाभी कुछ पूछना चाह रही हैं।